बोले आदिनाथ भगवान की जय। शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। हम गुरुदेव आचार्य श्री निर्वेश सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान तीन कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। पहले हमने समझा था कि जिंदगी हमें कैसे जीना है, तो थोड़ा सा जिंदगी के बारे में और समझ लेते हैं आज कि जिंदगी एक गीत है गाने के लिए। क्या? जिंदगी एक गीत है गाने के लिए, जिंदगी एक संगीत है बजाने के लिए। जो जिंदगी को भार समझते हैं, जो जिंदगी को भार समझते हैं, उन्हें पता नहीं जिंदगी एक पहाड़ है मोक्ष जाने के लिए। तो जिनको आनंद नहीं आता है, जिनको मज़ा नहीं आता है काय में, गीत में और संगीत में, उनके लिए जिंदगी भार जैसी लगती है। पता नहीं कैसे कैसे जी रहे हैं, है ना। तो और उन्हीं ऐसे लोगों को जिंदगी मोक्ष जाने के लिए पहाड़ जैसी लगती है। कैसे कि अब इतने नियम व्रत कैसे पालेंगे, हैं, इतने संयम कैसे पालेंगे, उपवास में कैसे रहेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए जिंदगी हमेशा कैसी रहती है, पहाड़ जैसी रहती है। तो आजकल के जो भौतिकवादी लोग हैं, जो पॉप संगीत सुनते हैं, इंग्लिश संगीत सुनते हैं, पर आत्मा का संगीत नहीं सुनते। अगर आप अपनी आत्मा की सुनोगे तो आपका कल्याण है, और अगर आपने इंग्लिश संगीत सुन लिए तो आपके अंदर पाप ही उत्पन्न होएगा। कैसे कि वहाँ की जो शब्दावली है वो आपके अंदर क्या पैदा करती है, विषय वासनाएं पैदा करती हैं। तो बहिरंग जीवन जीने के लिए भौतिक ज्ञान की आवश्यकता है, और अंतरंग जीवन जीने के लिए वीतराग विज्ञान की आवश्यकता है। तो भौतिक ज्ञान तो हमने बहुत सीख लिया, पैसा कमाने की विद्या बहुत सीख ली, लेकिन वीतराग विज्ञान को कब हम समझेंगे, है ना। तो वीतराग विज्ञान को भी हमें समझना है। ऐस माने होता क्या, सुख और सुविधाएं, और ऐस माने गधा भी होता है। तो ऐसे हमें नहीं करना, क्योंकि इंसान की जिंदगी ऐस के लिए नहीं, अध्यात्म के लिए जीना चाहिए। ऐस तो हमने कर लिए, ऐस कर करके पाप कमा लिए, अब कहाँ जाने की व्यवस्था बनाई है, नरकों में। तो हमें क्या करना है, नरक में नहीं जाना, कहाँ जाना है, मोक्ष पद पर जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, अध्यात्म की जिंदगी जीना पड़ेगी। है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और हर आदमी जीना चाहता है, लेकिन उसके लिए, जीने के लिए हमें शैतानी नहीं करना। लेकिन क्या कर रहे हैं लोग बाग, ऐस की ज़िंदगी के जीने के लिए शैतानियत पर उतर आए हैं, और अच्छे काम की तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहे। शराब पीना, सिगरेट बीड़ी पीना, जर्दा गुटखा खाना, ये सब शैतानियत के काम हैं, अच्छे काम नहीं है। जैसे मानो कि आप शराब पी रहे हैं तो ये उसमें केमिकल मिला है, ऐसे पॉइजन मिले हैं जो आपके अंदर जाकर आपके पेट को और आपकी आंतों को खराब करता है। और अगर आपकी मौत हो गई तो सोचो आपके परिवार के और बच्चों का क्या होगा। तो विचार करो कि इसमें दोष क्या है ना, तब आप उनको छोड़ पाओगे। और जो शराब पीता है, एक तो उसका धन जाता है, और मान सम्मान भी जाता है, और शरीर भी चला जाता है। तो हमें ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। सिगरेट बीड़ी पी रहे हो तो हमें ज़रूरत क्या है, हमें चाहिए श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन, है ना। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे हम सिगरेट बीड़ी पीते हैं तो हमारे अंदर क्या घुस जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे शीघ्र मौत और कैंसर का कारण बन रही है। अब आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और बड़ी सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो बताइए आपकी पढ़ाई लिखा का क्या हुआ अर्थ। ऐसी पढ़ाई लिखाई किस काम की, जो हमें दुष्कर्मों की ओर धकेले, शैतानी हमसे करवाए, राक्षसपन हमसे करवाए। फिर तीसरा कि जैसे अगर आप गुटखा खा रहे हैं
तो गुटखा में क्या मिला हुआ है? जर्दा मिला हुआ है, हैं? और अभी एक लेख आया था कुछ दिन पहले कि जितना भी कर्नाटक साइड से मल निकलता है उसको सुखाकर उसमें और थोड़ा कुछ पाउडर मिलाकर उसमें मिलाकर वो भेजते हैं और वो गुटखे में मिलाया जाता है, उसकी परत चढ़ जाती है। तो उसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि गुटखा, हैं? आप गू खा रहे हो, हैं? थोड़ा सा बुरा ज़रूर लगेगा लेकिन सत्यता है। उसके बाद क्या हो रहा है? जो आप गंदी चीज़ खा रहे हो वो आपके अंदर जा रही है, वो आपको शरीर को नुकसान कर रही है। जो लार हमारे अंदर जाना चाहिए, जो भोजन को पचाती है, हैं? वो आपके अंदर नहीं जा रही, वो गंदी चीज़ जा रही है। फिर जो आप गुटखा खाकर थूकते हो तो जो लार अंदर जाके भोजन पचाती है वो आपने थूक दी। इसी से आपके पेट और शरीर खराब हो रहा है और बीमारियां बढ़ रही हैं, दिन पर दिन अस्पताल खुल रही हैं, डॉक्टर की दुकान, पान की दुकान जैसी खुल रही हैं। ये सब आपकी कमी है। देखा जाए तो आपका दुश्मन कौन? अपन स्वयं खुद अपने दुश्मन बन रहे हैं, है ना? तो ऐसे हमें अपनी दुश्मनी नहीं निभाना चाहिए अपने साथ में। तो क्या बता रहा है कि वैसे तो ये ज़िंदगी खूबसूरत है ना? कब जब आप अच्छी तरह से जियोगे तो खूबसूरत है, पर उसे ठीक से समझने की ज़रूरत है ना? लेकिन अगर नहीं समझे तो वही शैतान की मूरत है और समझ गए तो वही भगवान की मूरत है। तो शैतान न बनकर हम भगवान बनने का प्रयास करें। तो मानव के जीवन में क्या है? मानव का जीवन है पानी के बूंद के समान। जो विषय कसाय रूपी गर्म तवे पर पड़ते ही क्या होता है? भाप बन के उड़ जाता है और अपना अस्तित्व खो देता है। लेकिन मानव जीवन रूपी जो बूंद हमें मिली है तो हमारे साथ में क्या होता है? अगर हमें सच्चे गुरु और प्रभु के सानिध्य मिल जाए तो हमारी बूंद कैसी हो जाएगी? जैसे कमल के पत्ते पर ओस की बूंद गिरती है और कैसी चमकती है? मोती के जैसे चमकती है। तो हम अपना जीवन वैसे मोती जैसा बनाए और सच्ची और श्रद्धा ज्ञान से, आचरण से सीप में पड़ने वाली, सीप के अंदर अगर बूंद चली जाए तो क्या बनती है? मोती बनती है ना? तो ऐसे हमें अपने जीवन को क्या बनाना है? सुख शांति में बनाना है और गलत कामों से, गलत धारणाओं से, शैतानी से छूटना है। तो आप शैतान न बनकर अच्छे इंसान बने और आगे चलकर भगवान बने। इन्हीं भावना के साथ में बोलिए आचार्य गुरु और निर्भय सागर जी महाराज की जय।